अबीर मुनि जी महाराज साहब औरंगाबाद खिमसरा परिवार के थे। दीक्षा लेने को लगभग 4-4.5 वर्ष हुए थे। जिस दिन कोरोना आया उसी दिन उस समय उसी दिन उनकी दीक्षा करबाला के अंदर संपन्न हुई। ऐसे हमारे अबीर मुनि जी महाराज साहब का 4 उपवास और 4 उपवास के बाद उन्होंने संथारा लिया और उनका संथारा कल पूर्ण हुआ। आज हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कहेंगे कि उनकी आत्मा को जहाँ जिस भावनाओं से उन्होंने जीवन भर धर्म आराधना की, अंतिम समय पर सलेखना संथारा किया, वह उनकी भावना सफल हुई। इसी प्रकार सिद्धत्व को प्राप्त करने की, मोक्ष गति को प्राप्त करने की उनकी भावना सफल बने। जहाँ भी वह आत्मा गई है वहाँ पर अरिहंत उपासक समनोपासक बनकर धर्म आराधना करे, मोक्ष के करीब बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम उनके प्रति हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अमृत रस से शासन ही है दीनार, शासन ही जनकार है। शासन रोयो बढ़ लो देखो कितनो छायादार है। चारों तीरथ सुशासन उजियारो लागे, उजियारो माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। हो गुरु अम्बेशरो दरबार प्यारो प्यारो लागे। सुंदरी गरिमा बढ़ावा गावा गुरु गुणगान, आत्म रीति छान कर जिनवानी लोपा। व्रत नियम सुजीवन अंडी भागे, अंडियारो भागे। माने गणेश रो दरबार प्यारो लागे। हो गुरु अम्बेशरो दरबार प्यारो प्यारो लागे। साचा गुणवान बनने कर आत्म ध्यान, समय पड्या इन धर्म वासते होवा महाकुर्बान। वर्धमान रो शासन मोहन गारो लागे, मोहन गारो लागे। माने गणेश रो दरबार
चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो, विजय हो। सदा काल जय विजय हो। अपने युग के उच्च कोटि के महाक्रांतिकारी महासंत सद्गुरुनाथ पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, सर्वशास्त्र विशारदा परम पूज्य गुरुदेव श्री गुरु जी महाराज साहब, श्री प्रभात कंवर जी महाराज साहब के पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन। परम पूज्य परम श्रद्धेय वात्सल्य मूर्ति पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब पावन चरणों में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन अर्पित। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं तथा बहनों, हम लोगों का चिंतन चल रहा है। हम लोगों की स्वाध्याय के रूप में उत्तरायण सूत्र का 29वां अध्ययन चल रहा है। 2 दिन से हमारी बात पीछे रही थी। प्रभु ने 73 द्वार बताए। उन 73 द्वारों के अंदर हमारा द्वार चल रहा था प्रतिक्रमण। परिक्रमणेन बनते जीवे किम जनयि। भगवान से पूछा, प्रभु प्रतिक्रमण क्या है और प्रतिक्रमण से इस जीव को क्या मिलता है? प्रतिक्रमण क्यों करना, किसके लिए करना, कब करना और कैसे करना? क्या है प्रतिक्रमण? प्रतिक्रमण उसको कहते हैं। प्रतिक्रमण, क्रमण यानी क्रम से, प्रति यानी पीछे, पीछे हटना, वह है प्रतिक्रमण। अतिक्रमण यानी आप देखते हो बहुत सारे गांव में हम देखते हैं अतिक्रमण हो गया कि बुलडोजर आता है। और बुलडोजर क्या करता है? यह अतिक्रमण है। रोड बड़ी करना हो तो गवर्नमेंट अतिक्रमण हटा देती है। यह अतिक्रमण से दूर होना, अतिक्रमण को खत्म करना, यह है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण विषमता से दूर होने के लिए हमने की है सामायिक। सामायिक विषमता को दूर करने वाली सामायिक होती है। हमारे सौभाग्य को जगाने वाली वंदना है। और मन को स्थिर करने के लिए तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति हमने देखी। पापों से दूर हटने के लिए, पापों से पीछा होने के लिए आज देखना है प्रतिक्रमण। बहुत बार सुन लिया प्रतिक्रमण। कपड़ा गंदा हो जाता है तो धोने के लिए साबुन है, पर साबुन है, पानी है। वैसे ही पापों को धोने के लिए प्रतिक्रमण और साबुन और बाकी के 5 औषध, यह पानी है। यह हमारे पाप को धोने वाली है। ऐसी कोई गति और योनि नहीं जिस गति और योनि के अंदर हमारी आत्मा ना गई हो। नशा जाई नशा योनि, ना कोई गति, ना कोई जाति, ना कोई योनि जहां पर हम ना गए हो। अरे और तो और हमारी आत्मा तीर्थंकरों के समूह शरण में भी जाके आई है।
पर ज्ञान नहीं था, इसलिए उस समूह शरण की महत्ता को हमने नहीं समझा। पर जाके आइए, यह है प्रतिक्रमण, यानी अपने पीछे का देखना। कहते हैं हमारी आत्मा 4 गति में भटक करके आई है। जिस 4 गति है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। 4 संज्ञा है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मिथुन संज्ञा और संज्ञा। यानी क्या? संज्ञा यानी मन की भावनाएं। गति यानी आत्मा जो गति करे वो गति। तुम जो गति करते हो ना, वह शरीर की गति है। आत्मा की गति, जो आत्मा शरीर छोड़कर जिस स्थान पर जाए उस स्थान को गति कहते हैं। देखो, हम में 4 गति है। 4 गति में से हमें सोचना है हम कौन से गति से हमारी आत्मा आई है, कौन से स्टेशन को पार करके हम यहाँ पर आए हैं। बहुत सोचता है, ध्यान रखना। पहली गति नरक गति। नरक गति से आने वाली आत्मा के अंदर बहुत ज्यादा होता है क्या? डर। डर संज्ञा, अतिशय डर लगता है उनको। इतना डरते हैं नरक गति में से आने वाले जीव, थोड़ा सा चूहा इधर से उधर दौड़ा, आवाज हुई, रात भर नींद नहीं। समझ जाना। अभी अभी भाई जी ने नरक गति की यात्रा पूरी की है। वहां डरे ना, कब कौन सा परमाधामी देवता आएगा और कौन सा परमाधामी देवता किस प्रकार हमारे शरीर को छिन्न भिन्न करेगा, किस प्रकार कौन सा देवता अम्बे, अम्र से, शाम, सेवर, ये वहां के देवताओं के नाम है। वह देवता, नारकी के देवता, कब क्या होगा? 10 प्रकार की तो क्षेत्र वेदना है। नारकी के अंदर 10 प्रकार की क्षेत्र वेदना, क्षेत्र की वेदना इतनी है। कहते हैं बैठो तो जैसे वो तलवार के धार के जैसे वहां की जमीन होती है। बैठो तो जमीन छिन्न भिन्न कर देती है। पानी पीने के लिए प्यास लग गई, पानी पियो तो ऐसा पानी होता है, सिर्फ खून और पस का वो बहता हुआ पानी होता है। शांति होना, गर्मी बहुत लग रही है, थोड़ी शांति प्राप्त करना, ऐसा सोचे व्यक्ति और शांति के लिए झाड़ के नीचे जाकर के बैठे। वह तारमली वृक्ष होता है वहां पर, उस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे तो जोर से हवा आती है और उसके पत्ते शरीर पर पड़ते हैं और सीधे शरीर के 2 भाग हो जाते हैं। पर आज शरीर मरता नहीं है। जब तक अशुभ कर्म का उदय है तब तक मरेगा नहीं। कैसे मरेगा? वहां पर वैक्रिय शक्ति होती है और वह वैक्रिय शक्ति के कारण शरीर के 2 टुकड़े होते हैं। जैसे पारा होता है ना, पारा क्या, मर्क्यूरी, वह यदि नीचे भी गिर जाए तो बिखरती है वापस। ऐसे ही नारकी के अंदर नारकी का स्वभाव होता है। नारकी के जीव अत्यंत दुखी होते हैं।
पूरे अशुभ कर्म का उदय भड़भुंजे की राख। भड़भुंजा मालूम है ना किसको कहते हैं? भड़भुंजा वो फुटाने फोड़ते हैं ना, फुटाने बनाते हैं। वो फुटाने जो बनाता है ना उसको भड़भुंजे कहते हैं। और फुटाने बनाने वाली जो रेत होती है ना, वह रेत एकदम लाल 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 होती है। उसके अंदर ज्वार डालो चाहे दाल डालो, फटाफट फटाफट क्या बनते हैं? वह लाई बनती है। हाँ बाबा, तुम्हारी भाषा पॉपकॉर्न। वो पॉपकॉर्न तो तुम घर पे बनाते हो, पर ध्यान रखना नारकी के अंदर जाने वाला जीव, नारकी के जीव इतने दुखी होते हैं कि यदि उनको चाहे शांति होना, बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ी सी ठंडी मिलना चाहो तो वह भड़भुंजे की आग के जैसे वह गर्मी, इतनी गर्मी होती है। वहां जाकर यदि जीव बैठे तो सोचता है ओहो शांति मिली, उनको वहां पर शांति मिलती है। तुम एक आध बार उस रेत को हाथ लगाना, पूरे हाथ को फफोले आ जाएंगे। ऐसे जगह पर भी नारकी के जीव गए तो वहां पर नारकी के जीव को क्या होता है? शांति मिलती है, थोड़ी उनको शांति लगती है। इतना डर है। 10 प्रकार की क्षेत्र वेदना, 15 प्रकार के परमाधामी देवताओं की वेदना, इतनी वेदना को सहन करके आने वाली आत्मा, ध्यान रखना, अपना आप विचार करना, हम कहां से आए? अरिहंत पद को पाना फिर क्या किसी से पूछना, हमें कहाँ जाना है हमने तय कर ली ना। हमको कहाँ जाना है और हम कहाँ से आए? प्रतिक्रमण, मैं आपको बता रही हूं, प्रतिक्रमण करते करते ये विचार करो। आज लोग कहते महाराज साहब प्रतिक्रमण याद तो किया पर भूल गए। पूछते लोगों को क्यों भूल गए? महाराज साहब काम नहीं पड़ा ना, काम नहीं पड़ा इसलिए भूल गया। कैसी बात हो गई बोल? प्रतिक्रमण का काम कैसे नहीं पड़ता है? अरे हमारा सिद्धांत तो कहता है हर रोज प्रतिक्रमण करो। पाप हर रोज करते हो ना, प्रतिक्रमण हर रोज करो। भगवान ने तो देवसी और रहसी 2 कहा है। साधु को तो 2 प्रतिक्रमण करना है, देवसी भी करना है, रहसी भी करना है। प्रतिक्रमण हर रोज पाप से पीछे हटने के लिए प्रतिक्रमण है। और पाप से पीछे हटना है तो पहले सोच लो हमने पाप क्या किया। बहुत सारे लोग कहते महाराज साहब हमको कुछ पाप ही नहीं लगता है, पर सिद्धांत कहता है पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के साधुओं को 2 टाइम प्रतिक्रमण करना और श्रावक को भी प्रतिक्रमण करना, देव से भी करना और राय से भी करना है। देव से इसलिए करना है, ध्यान रखो, एक बार यदि पाप को याद करो तो पूरा पाप याद आएगा नहीं भी आएगा। क्या मालूम एकाध अच्छी बात भी करते करते भूल जाते हैं तो पाप की बात कैसे नहीं भूलेंगे? भूलेंगे, पाप भी भूलते हैं। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, पाप याद करना है तो प्रतिक्रमण करो। मैं कह रही हूं आपको 4 संज्ञा
आहार संज्ञा, भय संज्ञा, बोलो सामयिक की पार्टी तो आती है ना। सामयिक की पार्टी में ये 4 संज्ञाएं आती है। तो नारकी में से आए हुए जीव कोई सबसे ज्यादा कौन सी संज्ञा होती है? भय संज्ञा। डरता है व्यक्ति, डरता है, पाप से नहीं, जीवन से डरता है, पाप से नहीं डरता है। पाप से डर जाए तो कल्याण हो जाए। डरता है, जा रहा हूं, कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, दांत में तकलीफ हो रही है, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, थोड़ा सा मच्छर ने काट लिया, थोड़ी गठान लग रही है, अरे कहीं कैंसर की गठान तो नहीं हो गई ना। डरते हैं। एक बार मैं सामूहिक आठाइया करवा रही थी। सामूहिक आठाई में एक बहन को बेले के दिन जी घबराने लग गया। अब जी घबराया, नहीं शादी होने वाली, शादी भली हो जा, बचपना तो रहता ही है। अब नहीं शादी होने वाली, वह बहन ने भी आठाई करने शुरू कर दी। बेला था, अचानक उसको हुआ होगा, जी घबराता है, कुछ तो होता ही है, तपस्या। तो मेरे छाती में दुख रहा है, छाती में दुख रहा है, मेरी छाती दुख रही, मेरे पेन हो रहा है, घबरा गई। सारा परिवार जमा हो गया। उसके ससुर जी ने कहा कुछ तो हुआ है उसको, लेके गए हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में जाओ तो 5-10 हजार तो यूं ही लग जाते, यूं ही पैर रखो के लग जाते। ये चेक, वो चेक, सारा चेकअप कराया, बेले का पारना कराया। एक दिन हॉस्पिटल में रही, शाम को घर पे आ गई। डॉक्टर ने कहा सब रिपोर्ट, डॉक्टर ने कहा थोड़ी सी एसिडिटी है, पेन 40 ले लो, बस सब रिपोर्ट नॉर्मल। डर कैसा लग गया, कहीं अटैक तो नहीं आ गया, पसीना आ रहा है, छाती दुख रही है। ये डर है, और ये डर, ज्यादा डर, बहुत डर यदि लगता है, समझ जाना अभी इस जीव ने नारकी की यात्रा की है। अभी ये जीव नारकी की यात्रा करके आया है, इसलिए ये जीव डर रहा है। दूसरी है तिर्यंच गति। तिर्यंच गति के अंदर से आए हुए जीव को आहार संज्ञा ज्यादा होती है। आहार संज्ञा, भूख लगना, बहुत भूख लगती है, कितना भी खाओ, ढकारे पर ढकारे भी आ जाए तो और भी खाने की ध्यान रखना। ज्यादा भूख लग रही है ना, अरे पहले जन्म में दर रोटी के लिए भटके, रोटी नहीं मिली, रोटी के लिए पूछ हिलाते रहे, रोटी नहीं मिली, कोठे में बंधे रहे, किसी ने रोटी नहीं डाली, इसलिए वो भूख संज्ञा, वो आहार संज्ञा लेकर के यहाँ पर आए हो। तो अब कितना भी खाओ तृप्ति नहीं हो रही है, भूख लग रही है, यह है आहार संज्ञा। मैं आपको प्रतिक्रमण बता रही हूँ, ध्यान रखना, मेन बात भूलना मत। तिर्यंच गति में से आने वाली आत्मा, वो आत्मा वहां से भूख की संज्ञा लेके आती है, भूख लेके आती है, और यहाँ पर दिन भर ये खाऊं, वो खाऊं, पानी पूरी खाऊं, छोला भटोला खाऊं, और कई बाबा वो बोलो नको काही तपस्या वाकराने ये खाऊं, वो खाऊं, चाय पीऊं, काफी पीऊं, और कई बाबा, मन जल्दी नाम नहीं आओ। सर खाते रहो। अरे अच्छे लोग, बहुत मस्त लोग, अच्छे एकदम टॉप टिप कपड़े पहने हुए लोग सड़क पर खड़े रह करके वो खर्री मुर्री खाते हैं।
बस ये क्या है? जो देखा वो खाने की लालसा उत्पन्न हो जाए, समझ जाओ अभी 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 तुरंत में तिरंज गति से आने वाली ये आत्मा है। ये आत्मा भूखी है, भूखी। और ये भूखी आत्मा बस खाना और खाना यही कर रही है। तीसरी संज्ञा है मिथुन संज्ञा। मनुष्य गति में से आने वाला व्यक्ति मिथुन संज्ञा। मिथुन थोड़ा सा अच्छा दिखा, बस मुझे होना। अच्छे रूप पर लुभा गए, अच्छे रंग पर लुभा गए, अच्छे कपड़ों पर लुभा गए। 5 इंद्रियों के 23 विषय और कितने विकार है? 240 विकार। इसके ऊपर इंद्रियां अटक गई, इंद्रियां भटक गई, समझ जाओ वह मिथुन संज्ञा है। और अच्छे रूप पर अटकना, अच्छे रंग अच्छा दिखा, आंखें अटक गई। अच्छा पोस्टर दिखा, अच्छी एडवर्टाइज आ गई, बस वो होना ही होना, वो रूप होना, वो कपड़े होना, वैसा व्यक्ति होना, वैसी स्त्री होना, यह है मिथुन संज्ञा। चौथी है लोभ संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। परिग्रह संज्ञा, देव गति में से आने वाला जीव क्या करता है? परिग्रह, अति परिग्रह, अति परिग्रह। बस आने दो और आने दो। खुद के पास कितना है यह भी नहीं मालूम। हमारा सिद्धांत कहता है 2 चीज नवी लो तो पुरानी 2 चीज निकाल दो। 2 कपड़े नए लो तो पुराने 2 कपड़े। तुम्हारे बम्बई में नहीं मालूम, पर मैं बहुत गांव में देखती हूँ बहनें इतने सारे कपड़े जमा करती है। और वो बर्तन लेकर के बेचने वाला व्यक्ति आता है ना, उसको वो कपड़े देती है और छोटा सा चमचमाता आटे भी है के इतना सा वह छोटा सा बर्तन ले लेती है और खुश होती है, ओहो मैंने क्या ले लिया। अरे तुम्हारा वो एक डब्बा घर में काम आएगा नहीं आएगा, पर तुम्हारे गट्टा भर के कपड़े किसी गरीब को दो तो 5-10 लोगों का तन ढकेगा। पर लोभ संज्ञा, परिग्रह संज्ञा है ना, परिग्रह संज्ञा। कितना घर में है नहीं मालूम, क्या है नहीं मालूम, सब कुछ नहीं मालूम, पर फिर भी बस चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, ऐसे करते 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 जिंदगी के कितने साल, 70 साल बीत गए। उसके बाद में बहू कहती है मम्मी आप रहने दो, आपकी चॉइस अलग है और आप ये सब अलग है। इतना जमा किया हुआ क्या काम आया? यह लोभ संज्ञा है, यह परिग्रह संज्ञा। और परिग्रह संज्ञा देवताओं में ऐसे आने वाले व्यक्ति की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि देवताओं में परिग्रह ज्यादा होता है, देवताओं में वैभव ज्यादा होता है, देवलोक में वैभव ज्यादा होता है। देवलोक में देवताओं के पास अप्सराएं ज्यादा होती है, देवियों के पास में खूब सारा परिग्रह होता है। वहाँ के परिग्रह की संज्ञा लेकर आने वाले जीव को यहाँ पर उनकी परिग्रह संज्ञा उसको सताती है। हमारा समय आ गया है। 4 गति के अंदर 4 स्टेशन में हम रुक गए। देखेंगे प्रतिक्रमण क्या है, प्रतिक्रमण क्यों करना, और प्रतिक्रमण कितने प्रकार का? 5 प्रकार का प्रतिक्रमण है, 4 नहीं 5। प्रतिक्रमण कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का प्रतिक्रमण है। वह कौन सा और कैसा
समय आने पर देखेंगे। आज अपना सवाल। जय गुरुनी प्रेम उगम राज विजय को वंदन नमन। अत्र विराजित प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि ठाणा के पावन चरणों में सविधि त्रिबार वंदन नमन तथा इस प्रांगण में विराजित सभी को मेवाड़ संघ मुंबई का सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आज हमारे कोटा संघीय प्रमुख दक्षिण दिवाकर महाराष्ट्र उप प्रवर्तक श्री श्रुत मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य श्री अबीर मुनि जी महाराज साहब का देवलोक गमन कल हुआ था। मेवाड़ संघ मुंबई आप के लिए हार्दिक श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि और आदरांजलि अर्पित करता है और ये मंगल कामना करता है कि आपकी आत्मा जहाँ कर भी हो चिर शांति को प्रदान करते हुए मोक्ष प्राप्त करें। पुनः एक बार श्रद्धांजलि मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से उस महान आत्मा को। आज सेवा के इस क्रम में नेहरू संघ 5 मिनट रुक जाओ बहनों, सूचना सुन के जाओ। नेहरू संघ की सेवा है आप और विधि कराने के लिए ऊपर रेडी है, पर थोड़ा रुक के जाओ। आज लगता है नेहरू संघ से कोई नहीं पधारे हैं। कोई आए हैं आज नेहरू संघ से? नहीं आए हैं। आज भक्तांबर संपुष्ट का कार्यक्रम था सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। उस साधना के लाभार्थी परिवार हुक्मी चंद जी, रेखाबाई जी, सुरेश जी, फैंसी बाई जी, दिनेश जी, लक्की देवी जी, महेंद्र जी, ज्योति जी, अशोक जी, विमला जी, जयेश जी व समस्त सियाल परिवार समीचा गोरेगांव मुंबई को हार्दिक अनुमोदना। मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं अनुमोदना। बहुत बहुत धन्यवाद सियाल परिवार को।